अब से आगे आपको सिखाते हैं कॉनिक सेक्शन, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला की फाउंडेशन आज कराता हूं। तो कॉनिक सेक्शन खुद क्या होता है? कॉनिक सेक्शन इस पॉइंट P का लोकस है। इस P को, ये जब P मूव करेगा तो कोई कॉनिक सेक्शन पैराबोला बना दे, इलिप्स बना दे, हाइपरबोला बना दे, कुछ न कुछ ये बना देगा। ये मूव कैसे करेगा? ये दिस विल मूव इन सच ए वे दैट PF, distance of P from a fixed point, by PM, distance of P from a line, is always constant. PF upon PM equal to E, उस कांस्टेंट को E बोलते हैं। तो इस सिचुएशन में P का जो लोकस है उसे कॉनिक सेक्शन बोला जाता है, कॉनिक बोला जाता है। कॉनिक कोन को कट करके बनता है, इसलिए कॉनिक। कॉनिक में तीनों आ जाते हैं, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, और वैसे तो सर्कल भी आ जाता है, पर मेनली ये कॉनिक्स में हम लोग पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला स्टडी करते हैं, सर्कल को अलग ही कर देते हैं। तो इस फिक्स लाइन को डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, और ये जो फिक्स्ड पॉइंट इसे फोकस कहते हैं, लिखा हुआ है फोकस, और ये डायरेक्ट्रिक्स है ये वाली। और E जो है ना, वो दैट इज कॉल्ड एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द कॉनिक सेक्शन, इसे एक्सेंट्रिसिटी बोलते हैं। अगर E की वैल्यू 1 हो, E इक्वल टू 1, देन कॉनिक सेक्शन इज पैराबोला। E इक्वल टू 1 में कॉनिक सेक्शन क्या होगा? पैराबोला होगा। E लेस देन 1 होगा तो कॉनिक सेक्शन इज कॉल्ड इलिप्स। E ग्रेटर देन 1 होगा तो कॉनिक सेक्शन इज कॉल्ड हाइपरबोला। यहीं से कॉनिक सेक्शन की डेफिनेशन स्टार्ट हुई। ठीक है, कॉनिक सेक्शन का जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो यही है। वैसे तो कॉन को कट कर दो डिफरेंट पैटर्न से, फाउंडेशन में हम लोग बताते हैं, सिखाते हैं कि कॉन को डिफरेंट पैटर्न पर कट करके कभी पैराबोला, कभी इलिप्स, कभी हाइपरबोला, कभी सर्कल, तो कभी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जनरेट होता है। कॉन के सरफेस पर ये जनरेट होते हैं, पर इसकी जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो यही है कि कॉनिक सेक्शन इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट P which moves in such a way that ratio of its distances from a fixed point and a fixed line is always constant। जो मैंने अभी बोला यही definition of conic section है। This constant is called eccentricity of the conic section, fixed point is called focus, and fixed line is called directrix of the conic section। अभी अपने conic section पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला कई टाइप के होते हैं, उनमें से ये देखिए पैराबोला। 4 पैराबोला जो आपके फाउंडेशन कोर्सेज में हम लोग सिखाते हैं वो 4 पैराबोलाज होते हैं। ये थोड़ा अलग है जो सामने बना हुआ है। पहले मैं आपको थोड़ा जो फाउंडेशन में सिखाते हैं हल्के हल्का उनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं। ये है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। मोस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला यही है। और ये ओरिजिन, इसको ना वर्टेक्स कहते हैं। पैराबोला की शेप कुछ ऐसी होती है इस वाले की। ओरिजिन इज कॉल्ड वर्टेक्स। ओरिजिन से a डिस्टेंस आगे चले जाइए तो यहां फोकस मिलेगी A0। यहां पे परपेंडिकुलर सा ड्रा कर देते हैं। ये LL डैश इज कॉल्ड लेटस रेक्टम। ये ऊपर 2a होती है और नीचे भी 2a होती है। टोटल लेंथ LL डैश नॉन एज लेटस रेक्टम का मतलब है कॉर्ड। दिस इज ए कॉर्ड ऑफ पैराबोला at a distance of a from the origin and this chord is perpendicular to x axis। तो LL डैश और इसकी लेंथ होती है 4a। 2a क्या होती है? सेमी लेटस रेक्टम। इस साइड में ये डायरेक्ट्रिक्स है। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x प्लस a इक्वल टू 0 होती है, और इसलिए इस L की कभी जरूरत पड़ जाए तो a, 2a हो गया।
एल डैश की जरूरत पड़ जाए तो a कॉमा -2a हो गया। अब रहा सेकेंड पैराबोला, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, उसे फर्स्ट वाले कहते हैं राइट हैंडेड। अब आपको थोड़ा हम लेफ्ट हैंडेड पैराबोला बता देते हैं। ये अपना लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है, वर्टेक्स तो जान ही लिया आपने। यहां पर इसकी फोकस -a0 होती है, और ये लेटस रेक्टम 2a ऊपर और 2a नीचे, टोटल 4a, और यहां पे होती है डायरेक्ट्रिक्स जो कि x = +a। और हाँ, इसकी इक्वेशन तो लिखी नहीं मैंने, आप लिख देता हूं, y² = -4ax। लेफ्ट हैंडेड पैराबोला कहते हैं इसको। अब आपको हम थोड़ा अपवार्ड पैराबोला बताते हैं। x² = 4a/, ये अपवार्ड पैराबोला इस तरह का होता है, ऊपर को इनफाइनाइट ब्रांचेज के साथ। यहां पर इसकी फोकस 0, a, वर्टेक्स तो ऑलवेज ओरिजिन, और ये इसकी LR लेटस रेक्टम, यहां थोड़ा क्रॉसिंग करनी पड़ रही है, LL' लेटस रेक्टम है, और वो 4a के इक्वल होती है ऑल सिचुएशंस में। इधर होती है डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला, ओरिजिन से जितने फोकस उतना ही डायरेक्ट्रिक्स का सेम डिस्टेंस होता है सभी में, तो ये y = -a हो जाएगा नीचे की तरफ होने की वजह से। एक्सिस ऑफ सिमेट्री y एक्सिस, इन दोनों में रिमेन, पहले वालों में एक्सिस ऑफ सिमेट्री x एक्सिस। फोर्थ पैराबोला अपना x² = -4ay होता है, ये डाउनवर्ड पैराबोला कुछ इस तरह का। यहां पर फोकस इसकी होगी 0, -a, वर्टेक्स यहां पर और इसको ऐसे ज्वाइन कर देते हैं। लेटस रेक्टम की लेंथ अगेन 4a, और ये डायरेक्ट्रिक्स y = +a, a डिस्टेंस पर डायरेक्ट्रिक्स तो a डिस्टेंस पर फोकस होती है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री y एक्सिस। तो ये तो हमने इन पासिंग स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ पैराबोला बता दिए, जो सभी को पहले से आने चाहिए थे, नहीं आते हैं तो अब जान लो कम से कम। और ई की वैल्यू इन सभी में क्या होती है? 1। पैराबोला का मतलब है एक्सेंट्रिसिटी ऑलवेज 1, चाहे वो कोई भी स्टैंडर्ड पैराबोला हो या सब स्टैंडर्ड पैराबोला, उसमें एक्सेंट्रिसिटी 1 होनी होनी है। अब आपको हम तो सिखाना चाहते थे इससे थोड़ा हायर वाले पैराबोला। 4 इनके ना एक्सटेंशंस और होते हैं। 4 तो वो स्टैंडर्ड पैराबोला, ये उसकी एक्सटेंशन है। ये y² = 4ax की एक्सटेंशन है। इसका वर्टेक्स ओरिजिन नहीं है, इसका वर्टेक्स है HK। जब वर्टेक्स HK हो तो ध्यान देना y² = 4ax अपना पैराबोला होता है। तो वो जब वर्टेक्स ओरिजिन हो तब ये होता है। तो इसको थोड़ा जनरलाइज कर दो, y की जगह पर लिख दो y - k² और 4a, रिप्लेस x by x - h। तो ये वाला पैराबोला हो गया जिसका वर्टेक्स HK है और एक्सिस x एक्सिस के पैरेलल है। इसमें भी ऑब्लिक पैराबोला, इस टाइप का पैराबोला अब भी इंक्लूडेड नहीं है। ये ऑब्लिक पैराबोला होते हैं, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल पैराबोला है। ये फर्स्ट एक्सटेंशन है उसकी, फर्स्ट एक्सटेंशन आपके कोर्स में है। ऑब्लिक पैराबोला जो आपके कोर्स में जनरली नहीं होती। तो ये हमने y² = 4ax का बताया ये। और एग्जाम्पल जब सामने होगा तो इसका हम फोकस डायरेक्ट्रिक्स, इसका फार्मूला नहीं होता, निकालना सिखाएंगे कि आप फोकस कैसे निकाल सकते हो, इसकी डायरेक्ट्रिक्स यहाँ कहीं पर होगी वो कैसे निकाल सकते हो, वो चीज एग्जाम्पल के थ्रू बताई जाएगी। अब मैं आगे चलता हूँ। कोई डाउट हो पूछ लो बेटे। ये थोड़ा हायर पैराबोला फाउंडेशन में इसे नहीं सिखाते, कोर्स में नहीं है इसलिए नहीं सिखाते, यहाँ कंपटीशन में चाहिए। ये इक्वेशन नीचे भी लिखी है y - k² = 4ax - h। केवल आपको इक्वेशन अभी फिलहाल याद करनी है और वर्टेक्स इसका याद करना है HK। जो रिमेनिंग थिंग्स हैं फोकस डायरेक्ट्रिक्स, वो फार्मूले की तरह याद नहीं किए जाते, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिफर करते हैं और उसका मेथड में बता दूंगा जब
क्वेश्चन सामने होगा तब। अब आया लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, सामने देखिए ये वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax की ये एक्सटेंशन है। वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax लेफ्ट हैंडेड पैराबोला होता है, लेकिन उसमें वर्टेक्स ओरिजिन होता है, यहाँ वर्टेक्स ओरिजिन नहीं, ओरिजिन हैज बीन शिफ्टेड टू द पॉइंट टच की, लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं की गई है, डायरेक्शन इज स्टिल पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है उसकी। तो जब एक्सटेंड करोगे तो बाय रिप्लेस बाय माइनस के करोगे आप, बाय माइनस के होल स्क्वायर -4a x रिप्लेस बाय x माइनस एच, तो ये जो वर्टेक्स है इसका एच के हो जाएगा। ठीक है, और कोई डाउट हो पूछ लो बेटे। आगे चलता हूं, ये है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a/, ये पैराबोला है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a/, का एक्सटेंशन है ये अपवर्ड पैराबोला, इसका वर्टेक्स एच के, ये वर्टेक्स नीचे भी हो सकता है, एच के कैन बी नेगेटिव, एच के कैन बी पॉजिटिव, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस अपवर्ड पैराबोला होना चाहिए, चाहे किसी भी क्वाड्रेंट में जाके बने। और इसकी एक्सटेंशन है x रिप्लेस्ड बाय x माइनस एच, सभी में वही है, y रिप्लेस्ड बाय माइनस के, तो ये उसकी एक्सटेंशन। आपको ये वर्टेक्स याद रखना है और ये इक्वेशन याद करनी है बाद में बैठ के, अभी इतनी जल्दी नहीं याद होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, तो ये बाद में आप अपने टाइम में निकाल के इसको रिवाइज करिए और याद करिए। ठीक है, अब आपको हम अगला एक्सटेंशन दिखाते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4a/, का ये एक्सटेंडेड फॉर्म है डाउनवर्ड पैराबोला, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a/, को जब जनरलाइज करोगे तो x -4a/, x माइनस एच होल स्क्वायर -4a, बाय रिप्लेस बाय माइनस की, सभी में x रिप्लेस बाय x माइनस एच, बाय रिप्लेस बाय माइनस की। अच्छा, एच के को ना ओरिजिन जब लिखोगे तो ओरिजिनल इक्वेशन आ जाएगी आपकी, एच के इज ओरिजिन, मतलब वर्टेक्स इज ओरिजिन, when vertex is origin then original equation is required as particular case। कोई डाउट हो तो पूछ लो बेटा, मैंने ऑल द फोर दी, मतलब थोड़ा फास्ट रिवीजन तो करना होता है क्योंकि इतना सारा वर्क है। अब ये आया इलिप्स, पैराबोला के फिनिश हो जाने के बाद ये इलिप्स है, ये सामने कंपोनेंट सारे लिखे हुए हैं, फिर मैं अलग से ही आपको लिख के एक बार बता देता हूँ, वैसे तो यह है स्लाइड में, अपने बाद में देख लेना। ठीक है, वीडियो इसका तो रिकॉर्डिंग तो हो गया, वीडियो में देखते रहना। ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बाय स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ए ग्रेटर देन बी बहुत जरूरी है, एक्स स्क्वायर के नीचे का नंबर कैसा हो, ग्रेटर, तो ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स होगा, जो मैं बता रहा हूं वो वाला एलिप्स होगा। ठीक है, तो इसके ज्यादातर कंपोनेंट्स देखो मैं कोशिश करता हूं बताने की। एलिप्स की इक्वेशन तो याद ही हो गई, अब मैं इक्वेशन हटा देता हूं जिससे कि थोड़ा सा अच्छा फिगर बन सके बड़ा सा। इसका सेंटर ओरिजिन होता है, ओरिजिन किसे कहते हैं, सेंटर ऑफ इलिप्स। पैराबोला का कोई सेंटर नहीं होता, पैराबोला इज नॉन सेंट्रल कॉनिक सेक्शन, नॉन सेंट्रल, और ये क्या है, विद सेंटर। इलिप्स हाइपरबोला दे हैव सेंटर्स। ठीक है, तो ये सेंट्रल कॉनिक है और वो नॉन सेंट्रल कॉनिक है, पैराबोला नॉन सेंट्रल कॉनिक है, ये सेंट्रल कॉनिक है। तो यहाँ तो ये सेंटर है, ये वर्टेक्स है V और V डैश, ये ना a डिस्टेंस पर होते हैं, a0 और इधर -a0, याद करते चलो, पहले फाउंडेशन में आपने किए हुए हैं, यहां भी थोड़ा बताना तो पड़ता है। ये दो वर्टेक्स हो गए, यहां पर होती है इसकी फोकस F और दूसरी फोकस F डैश, वन फोकस इज AE0,
तो अदर फोकस इज माइनस AE0, फोकाई हो गए प्लस माइनस AE0। यहां पर होती है डायरेक्ट्रिक्स, और इसमें दो डायरेक्ट्रिक्स होते हैं, डायरेक्ट्रिक्स दो होते हैं। इसकी इक्वेशन x इक्वल टू A/E उधर वाले की, और एक इधर होती है इधर, इसकी इक्वेशन होती है x इक्वल टू माइनस A/E। हो गया। अब ये है सेमी माइनर एक्सिस, ये लेंथ b होती है, ये इधर नीचे भी b लेंथ है, जबकि ये लेंथ कितनी थी a, ये लेंथ कितनी a। वर्टेक्स टू वर्टेक्स ये 2a लेंथ है, VV डैश कितना होता है 2a, इसे क्या कहते हैं मेजर एक्सिस। और ये जो लेंथ दूसरी वाली है B टू B डैश, BB डैश, ये क्या है 2B, नॉन एज माइनर एक्सिस, इसे माइनर एक्सिस कहते हैं। ठीक हो गया। और हाँ, फोकस से जो परपेंडिकुलर इस तरह का ड्रा करोगे यही इसे लेटस रेक्टम कहते हैं। दो होते हैं तो इन्हें दोनों को मिलके लेटरा रेक्टा कहते हैं। LL डैश लेटस रेक्टम, और इसकी लेंथ 2b स्क्वायर बाई a याद की जाए, 2b स्क्वायर, तो सेमी LR होगी b स्क्वायर बाई a, ऊपर वाली लेंथ है ना वो b स्क्वायर बाई, नीचे वाली लेंथ b स्क्वायर बाई। अगर L की कभी जरूरत पड़ जाए तो देखो L क्या होगा AE कॉमा b स्क्वायर बाई a, ये L होगा अपना। L डैश की जरूरत पड़ जाए तो क्या होगा AE कॉमा माइनस b स्क्वायर बाई a, ऐसे होगा, ऐसे सारे निकल जाते। अब फोकस डायरेक्ट्रिक्स, अब क्या चीज है मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस। अब वो एक रह गया ई गिविंग इक्वेशन, ई गिविंग बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, और ई इसमें ना 0 बन के बीच में लाई करता है इलिप्स में। ऑल इलिप्सेज हैव देयर एक्सेंट्रिसिटी बिटवीन 0 and 1। अब कोई डाउट मन में आता हो, कोई चीज पूछनी हो तो पूछ सकते हो। मैंने मैक्सिमम कंपोनेंट यहां लिखने की ट्राई की, कोई छूट गया होगा तो बाद में भी बताता रहूंगा। और अब चलते हैं इसका वर्टिकल एलिप्स, ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल एलिप्स फर्स्ट वाला। अब वर्टिकल एलिप्स हम एक्सप्लेन करके देते हैं। इसका ये जो चीज है ये भी आपकी रिकॉर्डेड हो गई, इसमें सब लिखे हुए हैं, इधर भी लिखे हुए हैं, उधर मैंने बता भी दिए। ठीक है। और अब आई बात वर्टिकल एलिप्स की। ये तो ये इस एलिप्स की ना एक्सटेंशन है सामने, जिसमें जो देखिए यहाँ सेंटर ओरिजिन है, वहां पर सेंटर क्या है HK, जैसे पैराबोला में नहीं वो वर्टेक्स बदल दिया था उसी तरह। अब इसका देखो, इसका इक्वेशन के बारे में थोड़ा डिटेल बताता हूं। जैसे ओरिजिनल इक्वेशन ये होती है, इसका सेंटर ओरिजिन होता है। अब सेंटर आप ले आए यहाँ HK पर, लेकिन और कुछ चेंज नहीं किया, एक्स एक्सिस के पैरेलल, इधर भी है वाई एक्सिस के पैरेलल, और कुछ चेंज नहीं करना। तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स अब हो गई रिप्लेस x बाय x माइनस h, यही पैराबोला में किया था आपने, रिप्लेस y बाय माइनस k होल स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये जनरलाइज्ड एलिप्स है, उसी का जनरलाइज्ड फॉर्म। और इसमें फोकस वगैरह याद नहीं करने, पर सेंटर HK और ये इक्वेशन याद करनी है। इसके बाद जो रिमेनिंग थिंग्स हैं वो क्वेश्चन जब कभी सामने आया तो आपको फिर बताऊंगा कि इसका फोकस कैसे निकालना है, डायरेक्ट्रिक्स कैसे निकालना है, वर्टेक्स कैसे निकालना है। इस स्लाइड में आप देख रहे हो ये जो आपका एलिप्स है, ये स्टैंडर्ड वाला एलिप्स चल रहा है अभी A ग्रेटर देन B वाला। अच्छा, A ग्रेटर देन B वाला एलिप्स चल रहा है, x स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 चल रहा है। तो इसमें ये एलिप्स की स्टेट है, और ये चीज इसकी लेंथ क्या है A। इस A को रेडियस लेकर के और जो सर्कल आप ड्रा करोगे
तो वो सर्कल का कुछ इस तरह पोजीशन बनेगा। दिस सर्कल इज कॉल्ड ऑक्सिलरी सर्कल। इसका नाम है ऑक्सिलरी सर्कल, असिस्टेंट सर्कल, हेल्पर। हेल्पर वैसे इन्होंने नाम रख रखा है, ऑक्सिलरी का मतलब ही होता है असिस्टेंट, हेल्पर। और तो इस सर्कल की इक्वेशन क्या हुई, सेंटर इसका ओरिजिन रेडियस है, तो इस ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन याद कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर होती है, क्योंकि स्टैंडर्ड सर्कल है। सेंटर एट ओरिजिन, रेडियस क्या है ए, तो इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। एक और होता है डायरेक्टर सर्कल, आगे चल के बताऊंगा, ये ऑक्सिलरी सर्कल है। कोई डाउट हो तो पूछो। इलिप्स में एक क्वालिटी होती है, इस स्लाइड में ना वो क्वालिटी लिखी हुई है। इलिप्स की एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सम ऑफ फोकल डिस्टेंसेज ऑफ एनी पॉइंट पी ऑन द इलिप्स इज कांस्टेंट। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ये जैसे इलिप्स है, ये इलिप्स है, तो इसके ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो और दो फोकस ले लो इसकी, तो सम ऑफ फोकल डिस्टेंसेज, पी एफ इज कॉल्ड फोकल डिस्टेंस, पी एफ इज डैश इज कॉल्ड फोकल डिस्टेंस। तो ये जो स्लाइड कह रही है कि पी एफ प्लस पी एफ डैश सम ऑफ फोकल डिस्टेंसेज इज ऑलवेज कांस्टेंट। चाहे पी पॉइंट यहां ले लो, मैं देखो पी पॉइंट एक जगह और लेके दिखाता हूं, पी पॉइंट बेशक यहां पर ले लो आप पी पॉइंट, तो उसके बाद आप पी एफ निकालो और ये पी एफ डैश निकालो और ऐड करो। चाहे रेड लाइंस को ऐड करें चाहे ब्लैक लाइंस को ऐड करें, आंसर हमेशा 2a आएगा, मेजर एक्सिस के इक्वल आता है। ये इलिप्स की दूसरी प्रॉपर्टी है। माइनस कर दो तो यही हाइपरबोला होता है, मेजर एक्सिस के इक्वल, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। एनसीईआरटी तो इसे डेफिनेशन लेकर चलती है इसी को, जबकि डेफिनेशन वो है पी एफ अपॉन पी एम इक्वल टू ई, फिर भी एनसीईआरटी इसे डेफिनेशन लेती है, इतना इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। तो द सम ऑफ फोकल डिस्टेंसेज, फोकल डिस्टेंस किसे कहते हैं, पी एफ और पी एफ डैश को, सम ऑफ फोकल डिस्टेंसेज ऑफ पी, पी पॉइंट की फोकल डिस्टेंसेज है पी एफ और पी एफ डैश, उनका सम is always constant and is equal to length of major axis। जो ये लैंग्वेज में लिखा है वह मैंने शॉर्टकट में यहाँ पे बताया, पी एफ प्लस पी एफ डैश इक्वल टू 2a। अच्छा, पी एफ माइनस पी एफ डैश इक्वल टू 2a रिप्रेजेंट्स हाइपरबोला, उसमें पी पॉइंट का लोकस क्या होगा, हाइपरबोला होगा। कोई डाउट हो तो पूछो। ओके, तो वर्टिकल एलिप्स, और यहां तो खैर हाइपरबोला आ गया, लेकिन उसके पहले वर्टिकल एलिप्स हुआ करता है। तो वो आज हम यहीं पे रोकता हूं मैं काम को, अगले बार बात बताएंगे वर्टिकल एलिप्स एंड हाइपरबोला, दो चीजें नेक्स्ट डे के लिए पेंडिंग रख लेते हैं। और आज का वर्क यहीं पर फिनिश करते हैं। काफी लेबर इसमें है, मेहनत थोड़ी, सब लोग मेहनत करो।